Hi guys, so this is Sanchit. Today I welcome you to a video on IPM now versus CAT later. बहुत सारे लोग जो 12th क्लास में होते हैं बच्चे ये डायलेमा में आ जाते हैं 11th क्लास में कि सर हमें IPM अभी देना चाहिए या फिर CAT ही हम दे दें बाद में, अगर हमें MBA करना भी है इन फैक्ट तो हम IPM अभी क्यों दें, कैट क्यों नहीं दे दें हम बाद में जाके। तो इस पे एक बड़ा एक डायलेमा चलता है, काफ़ी एक टू थॉट्स है इसमें, अलग अलग स्कूल्स हैं थॉट्स के कि भाई कोई कहता है कि आईपीएम देना चाहिए, कई बच्चे कहते हैं कि आईपीएम नहीं देना चाहिए, सीधे कैट ही दे सकते हो आप। तो इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कौन सा ऑप्शन बेटर प्लान आउट होता है वो भी थोड़ा सा देखेंगे, और इसके सारे नुएंसेस को स्टडी करेंगे कि टेक्निकली एंड इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी कौन सा ऑप्शन एक 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट या ड्रॉपर के लिए कौन सा बेटर है कि अभी कोई से भी कॉलेज ज्वाइन करके कैट बाद में दे दे या फिर इनिशियली ही आईपीएम की तैयारी करके उन कॉलेजेस को टारगेट किया जाए। तो इसके बारे में समझेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन डेप्थ ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द स्ट्रैटेजीज। दोनों स्ट्रैटेजीज को इक्वल मान के डिसाइड करेंगे लास्ट में कि कौन सा बेटर है। हर स्ट्रैटेजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं तो वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो डाउट है, एवरग्रीन डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सबके माइंड में क्या होता है कि अभी हम आईपीएम की तैयारी स्टार्ट करें या फिर हम आफ्टर ग्रेजुएशन कैट दें। तो दिस वीडियो टॉक्स अबाउट दिस फैक्ट जो यहाँ सबसे पहले मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब अपन दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ईरा एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कबीर, ठीक है। तो ये दो स्टूडेंट, मैंने एक स्टोरी की तरह इस वीडियो को डिजाइन करा है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक अपन ईरा की स्टोरी सुनेंगे और एक अपन कबीर की स्टोरी सुनेंगे। दोनों के काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं तो वो भी समझेंगे, फिर आइडिया लगाएंगे कौन सा प्लान ज्यादा बेटर पैन आउट होएगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं वुड से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ईरा ने चूज करा है आईपीएम नाउ। सो ईरा इज अज्यूम 11th और 12th क्लास की स्टूडेंट और इवन अ ड्रॉपर। आप ईरा के शूज में कोई से भी हो सकते हो, इवन इफ यू आर इन 11th क्लास और 12th क्लास और इवन इफ यू आर अ ड्रॉपर। सो ईरा ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की तैयारी करने का डिसीजन लिया है। शी इज आइदर इन 12th और 11th और अ ड्रॉप ईयर, कुछ भी ले सकते हो आप, सब उनकी सिचुएशन में मान के अपने आप को अज्यूम कर सकते हो। लेट्स सी कि ईरा का क्या प्लान है, ईरा कैसे प्लानिंग कर रही है, देख के मजा आएगा देखने में। सो ईरा का प्लान ये है कि वो अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है, ये पॉइंट ड्रॉपर्स के लिए नहीं है बट हाँ आई एम अज्यूमिंग कि 11th 12th में भी होगे तो भी आपको ईरा ही बनना है। शी प्लान्स हर बोर्ड प्रिपरेशन एंड आईपीएम प्रेप विद द वीकली स्टडी रिदम। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये आता है ना, वो यही आता है कि इफ यू आर अ 11th एंड 12th क्लास का स्टूडेंट तो आपको बोर्ड प्लस आईपीएम एक साथ करना पड़ेगा, है ना। दैट इज अ चैलेंज, डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज, है ना। आपको दो बोर्ड्स को एक साथ बैलेंस करना है, बोर्ड्स की बोर्ड भी है और आईपीएम की बोर्ड भी है, और कोई सी भी बोर्ड डूबनी नहीं चाहिए, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को बैलेंस करना है। एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आईपीएम में भी अगर आप कॉलेजेस का क्राइटेरिया देखोगे ना तो काफी कॉलेजेस में बोर्ड्स का जो परसेंटेज है एज इट इज लग जाता है। एंड इनफैक्ट जो क्वेश्चनिंग भी आपसे होगी ना इंटरव्यू में, पीआई का वेटेज तो हर जगह ही है, जैसे आई एम शिलोंग में तो 50% पीआई का वेटेज है, वो आपके अकेडमिक सब्जेक्ट्स पे होगी। सो ये चीज ध्यान रखना कि डोंट ट्राई टू स्किप बोर्ड्स इन टर्म्स ऑफ आईपी, सिर्फ आईपीएम कर लेता हूँ बोर्ड्स को स्किप कर देता हूँ और वाइस वर्सा। अगर आप आईपीएम देना चाहते हो 11th 12th के स्टूडेंट तो आपको दोनों बोर्ड्स को बैलेंस करके चलना है। दिस इज अ वेरी वेरी की पॉइंट। जैसे ने ईरा ने प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान है। इस प्लान के लिए एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन भी चाहिए। बोर्ड्स का डिसिप्लिन तो स्कूल से आ जाता है। इफ यू गो टू स्कूल, वहां पर सब्जेक्ट चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, लॉट ऑफ टेस्टिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली स्कूल वो डेवलप कर देता है। बट आईपीएम का जो सीरियसनेस चाहिए, जो वीकली स्टडी प्लान चाहिए, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद अ वेरी वेरी इफेक्टिव कोर्स जहां पर आपको ये सब गाइडेंस मिल जाए और आप एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करो। खुद से भी कर सकते हो प्रिपरेशन बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अगर आप कर सकते हो, अगर आप में लगता है अपने वो एबिलिटी है, तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। इसमें आप ये सोच रही है कि जब वो 18 ईयर्स ओल्ड की होगी, 18-19, शी विल डायरेक्टली गेट इनटू अ बी स्कूल। तो वो एक इन्वायरमेंट, जितना जल्दी आप इन्वायरमेंट में घुस जाओ उतना जल्दी अडेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप 18 की एज में ही प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे आई एम प्रोफेसर्स के साथ, एक पीयर लर्निंग होगी, एक बहुत ही बढ़िया क्राउड आपको मिल जाएगा सीधे सीधे आफ्टर योर 12th क्लास आईएम्स में, जो कि लेटर ऑन अगर आप कोई और कॉलेज में जाओगे तो नहीं मिलने वाला है। तो ये सब भी एक पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ईरा के लिए। और एप्टीट्यूड, वर्बल और रीजनिंग उसकी वैसे भी इंप्रूव हो जाएगी, जो कि लाइफ स्किल्स है। आई वुड से कोई सा भी एग्जाम अगर आपको लेटर ऑन भी कैट देना है तो भी काम आएगा, और दीज आर लाइफ स्किल्स। how to solve problems, how to read anything, how to comprehend things, these are life skills.
तो ये मैं तो इनको लाइफ स्किल्स ही मानता हूँ। आई डोंट ट्रीट देम एज सब्जेक्ट्स, ये बेसिक लाइफ स्किल्स है जो सबको पता होना चाहिए कि भाई क्वांट में ये टॉपिक्स हैं, सो आई कैन स्टडी एनीथिंग, जो भी मेरे को समझना है मेरे को समझ में आ जाए, राइट? बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन द टाइम कम्स, कैट और जीमैट, अभी इसको पता नहीं है इसको आगे चल के कैट या जीमैट देना है, बट इट विल फील वेरी फेमिलियर, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स तो इन डेप्थ आपने पढ़ाई अभी कर ही ली है, राइट? तो एक बार अगर आपको बेसिक्स और इन डेप्थ उसका क्लियर हो जाएगा, तो लेटर ऑन अगर उस पर बिल्ड करना है, अगर आपको लेटर ऑन बिल्ड करना है, सपोज उसको जीमैट देना है, तो इट्स बिकम्स अ वेरी इजी टास्क, है ना, उसको बाद में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज बेसिक्स आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली ईरा प्लान ये कर रही है कि आईपीएम और बोर्ड को एक साथ मैनेज करना है सिस्टमैटिक वे में। 18 ईयर्स में ही वो आईआईएम्स में चली जाएगी या बहुत अच्छे कॉलेज में चली जाएगी, एंड शी विल हैव अ नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड, वर्बल एंड रीजनिंग जो उसने तैयारी करी है। और अगर लेटर ऑन उसको कैट या जीमैट देना होगा तो बड़ा फेमिलियर होगा, शी विल बी एबल टू मैनेज। ये ईरा की प्लानिंग है, इस तरीके से आप सोच सकते हो, राइट? इफ आई मूव अहेड, अब आईपीएम ऑफर क्या करता है, ऐसा क्या है आईपीएम में जो इसे वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12 बनाता है? इवन अ लॉट ऑफ आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स आईपीएम। तो ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आई वुड से कि जो कंपटीशन है यहाँ पर बहुत कम है। तो जो मैं सबसे, अगर आप प्रैक्टिकली मेरे से पूछो ना, तो आईपीएम में कंपटीशन काफी कम है। क्यों कम है? अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अराउंड 25 के स्टूडेंट्स आर राइट नाउ अपियरिंग, 25-30 के आप मान लो। और अगर आप सारे आईएम्स में सीट्स को अगर आप देखोगे, आईएम बैंगलोर बीबीए हटा के भी, तो देयर आर 1000+ सीट्स। अब आप देख लो कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 4% निकल के आ जाए, जो कि अराउंड 2 to 3 टाइम्स है कैट के सिलेक्शन रेशियो से, अगर आप टॉप कॉलेजेस की सीट कंपेयर करोगे। तो क्योंकि कंपटीशन जस्ट हाफ है, तो आई वुड से दिस इज अ वेरी वेरी गुड फैक्टर जो आपको लेना चाहिए दिमाग में, कि अगर कंपटीशन कम हो रहा है तो आपकी चांसेस सीधे सीधे इंक्रीज हो गई। देयर इज नथिंग एल्स हियर, राइट? और दूसरा जो है कि आप सीधे सीधे यू आर गेटिंग इनटू मैनेजमेंट थिंकिंग, अर्ली इमर्शन हो गया, कैंपस कल्चर आप सीख जाओगे। एक आप एमबीए भी करोगे तो उस कॉलेज में यू हैव स्पेंड 3 years लर्निंग द वेरियस सब्जेक्ट्स। इसका जो कोर्स करिकुलम है दैट इज ऑल्सो होलिस्टिक करिकुलम, अगर आप देखोगे सो दैट इज ऑल्सो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऑल द कोर्सेज आर देयर, लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एथिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, बड़ा होलिस्टिक करिकुलम है दैट आई वुड से। एक आई वुड से ये फ्लेक्सिबल भी बहुत है ना? सो इट्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट विल ऑफर यू। आप 3 years के बाद एग्जिट कर सकते हो। इवन आईएम शिलोंग का प्रोग्राम है जो 4 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हो, राइट? ऑब्वियसली विल गेट इंटर्नशिप्स, आप सोशल इंटर्नशिप का भी ऑप्शन रहता है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एवरेज कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगी। नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी आपको, यू विल हैव बिल्ड योर एप्टीट्यूड थिंकिंग, राइट? एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बोला कैट जीमैट है, कुछ भी आपको लेटर ऑन करना है तो एग्जिट ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। तो ये इसका यूएसपी है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट का, ठीक है, जो ईरा सोच रही है और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। अब कबीर की तरफ चलते हैं। सो कबीर इज चूजिंग टू गो फॉर कैट आफ्टर ग्रेजुएशन। अब कबीर कौन लोग होते हैं जिनको या तो इंफॉर्मेशन नहीं होती आईपी मैट के बारे में, दिस कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो बोलते हैं कि सर हमें 12th क्लास में आईपी मैट का पता ही नहीं था, वरना हम डेफिनेटली तैयारी करते, बट वी हैड नो आइडिया। और दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड्स का प्रेशर ही नहीं झेल पाते, राइट? वो बोर्ड्स का प्रेशर, दे आर नॉट एबल टू कंटेन दैट बोर्ड्स का प्रेशर, उनको एक बार में एक ही चैलेंज लेना है। इस तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आई वुड से 2 तरह के ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एंड दोज आर ओके टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वी आर ओके कि हमें ग्रेजुएशन, अगर हम अंडर ग्रेजुएशन हमने नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जनरली कबीर कैटेगरी में होते हैं, जिसमें से भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है आईपी मैट के बारे में। तो डेफिनेटली कैट के बारे में उनको पता लग जाता है लेटर ऑन, एंड दे विल प्लान टू गिव कैट, है ना? अब कबीर के बारे में और थोड़ा देखते हैं। तो अब कबीर का प्लान क्या होगा? सपोज हमें आईपी मैट के बारे में मान लो पता भी है, तो कबीर का प्लान क्या होगा? उसको ऐसा लगेगा कि हम अभी डिग्री पे या फिर हमारी कैंपस एक्टिविटीज पे, कोई भी एक नॉर्मल कॉलेज में जहां आप जा रहे हो, वहां पर लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग दीज थिंग्स एंड लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि भाई हम एक बार में एक ही चीज करेंगे, तो लेट्स गो फॉर अ नॉर्मल कॉलेज एंड लेट्स फोकस ऑन द डिग्री वॉट एवर वी आर गेटिंग, कैंपस एक्टिविटीज, लेट्स एक्सप्लोर द कैंपस, इस तरीके से ना। अब उनका ये रहता है कि कैट की प्रिपरेशन दे विल स्टार्ट लेटर, ऑन अ लेटर स्टेज इन 2nd year और 3rd year आई वुड से, है ना? एंड प्रोजेक्ट्स के साथ, फिर जॉब टाइमलाइंस के साथ दे कैन कंपेयर इट विद, राइट, है ना? और इसका जो आउटकम है ना कबीर का प्लान, इसमें भी एक डिसिप्लिन बहुत लगेगा,
क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, कॉलेज के जब एग्जाम्स आएंगे ना उसके साथ कैट करना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी इजी पीस ऑफ केक, राइट? इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन चाहिए, बट लेटर ऑन चाहिए, 12th में नहीं चाहिए, लेटर ऑन चाहिए ना। बट इसमें एक कैच है, कबीर के प्लान में एक दिक्कत क्या है कि कैट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव 3 लाख प्लस एनरोलमेंट्स, और अगर आप सीट्स भी देखोगे ना आईएम्स में तो दे आर नॉट मोर देन 5000 सीट्स। अगर आप सारे टॉप कॉलेजेस को भी कंपेयर करोगे तो सिलेक्शन रेशियो वही 1 से 2% के बीच में आएगा, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी कम है अगर आप आईपी मैट से कंपेयर करोगे। और आईपी मैट में जो कॉलेजेस भी हैं सारे टॉप लेवल के, राइट? सो थोड़ा कंपटीशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और फिर ऐसा भी है कि अगर आपका ईयर ड्रॉप होता है कैट में, आप अच्छा नहीं कर पाते, तो फिर वो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो कबीर के प्लान में काफ़ी सारे चैलेंजेस है, बट एक प्रो है कि अगर आपको 12th में टेंशन नहीं लेनी है, यू हैव टू रिलैक्स कि मैं कोई से भी कॉलेज से कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटर ऑन आई विल टेक अप द चैलेंज, तो कबीर का प्लान आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अब कैट लेटर में क्या ऑफरिंग है? वैसे तो आंसर है नथिंग मच एल्स, आई वुड से कि कुछ खास नहीं है एज सच, बट हर चीज में होता है ना अपन कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा कॉलेज के टाइम। इनिशियली आई वुड से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, यू कैन बिल्ड ऑन योर प्रोफाइल, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, कोई भी कॉलेज में जहां भी आप जा रहे हो। और थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लेटर ऑन कि आपको कैट देना भी है या नहीं देना है, कुछ और करना है। इफ यू आर नॉट श्योर ना, आपको लेटर ऑन थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, क्लैरिटी भी बढ़ती है। तो वो एक फैक्टर यहां पर एक पॉजिटिव आता है। बट आपको यहां पर फोकस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, शॉर्टर विंडो में करनी पड़ेगी और कॉलेज के एग्जाम्स में करनी पड़ेगी। तो देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, देखो आपको कॉलेज के एग्जाम्स भी आ जाएंगे लेटर ऑन। ये बहुत चैलेंजिंग पाथ है, अभी आपको समझ में नहीं आता। अगर आप आईपीएम मैट की तैयारी करोगे तो इट लुक्स चैलेंजिंग, बट इट इज नॉट, इट इज आइडियली द बेटर पाथ देन कैट लेटर, है ना? आपको कॉलेज के एग्जाम्स मैनेज करने, राइट? एंड यू हैव टू डील विद हायर कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन होगा वहां पर, एवरीबडी विल गो फॉर कैट, एंड आपको कैट की प्रिपरेशन भी करनी है, राइट? ऑल दीज बोथ्स यू हैव टू बैलेंस इन योर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, विच एवर वे यू वांट टू डू। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाएगा, बट इफ यू कैन टेक दिस चैलेंज यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है? प्रोस क्या है कि क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी और थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा कॉलेज में आपको, है ना? दैट आई वुड से लेट्स मूव अहेड इन द इनिशियल 2 years, नॉट लेटर ऑन, ठीक है? अब दोनों ही पाथ में क्या चैलेंजेस है, क्या चीजें कॉमन है या जो टफ है ना? अगर आप फंडामेंटल्स को अंडर एस्टिमेट करोगे तो आप कभी भी कैट या आईपी मैट कुछ नहीं निकाल पाओगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोनों ही पाथ में दिक्कत है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे मिस्टेक्स का, तो भी दिक्कत है। अगर आप वीक सेक्शन पे टारगेट नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो दोनों ही पार्ट्स में आपको आएगी अगर आप नहीं फॉलो करोगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट्स नहीं दोगे बोर्ड्स में या सेमेस्टर के साथ, तो दोनों ही पार्ट्स में फिर से दिक्कत आएगी, है ना? आईपीएम करने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है दो चीजें मैनेज करने का, जो लेटर ऑन आपको हेल्प करता है लाइफ में, है ना? दिस इज अगेन अ प्रो आई वुड से। एंड फाइनेंसिस को भी आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंसिस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं दोनों कॉलेजेस में, क्योंकि अगर आप आईपीएम कर रहे हो तो थोड़ा सा फाइनेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप एवरेज कॉलेज से अंडर ग्रेड करते हो तो वहां पर फीस कम भी हो सकती है, बट आईपीएम आईएम्स की फीस थोड़ी हायर साइड पे होती है जनरली, राइट? सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई होप ये समझ में आया। अब अगर आप टाइम एंड अपॉर्चुनिटी लेंस से देखोगे ना दोनों को, यहां मैं नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा ये नंबर है, बट एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। इसमें आप एक 5 year ट्रैक अप कर सकते हो, राइट? स्टडी लर्निंग कब है? अ लॉट ऑफ इयर्स इन अ कॉलेज। 5 years इज आइडियली अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर डेवलपमेंट इफ यू आर इन अ टॉप कॉलेज, है ना? अगर आपको कोई बोलता है कि 5 साल में आपको इस टॉप कॉलेज में प्लेस कर रहा हूं एंड बिकम अ बेटर पर्सन, बिकम अ बेटर लीडर, डेफिनेटली विल कम आउट विद अ बेटर पर्सन, है ना? अगर आप पीयर ग्रुप अच्छा है एंड एवरीथिंग, राइट? एंड कैट लेटर में ऑब्वियसली यहाँ टाइमिंग आपको लेटर ऑन फोकस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, राइट? इंटेंसिव प्रेप करनी पड़ेगी विद कॉलेज क्लास में, है ना? और डिग्री आपको पहले मिल जाएगी। सो यहाँ पर ये रहता है। सो यू हैव टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कि आप अगर वेट करो, अभी क्या कंसिडर करना है आपको, अपना आपका डिसीजन है कि यू कैन वेट नाउ, अभी ना करो प्रिपेयर, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर आईपीएम नाउ, है ना? दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगी। I ideally will go for this strategy. If I was a student, I would definitely go for IPM, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा. There's a very famous saying. So I definitely believe in that. But you can go for CAT later on as well. It depends on you. आपका डिसीजन है, आप खुद डिसाइड करो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, कहाँ आपको ज्यादा प्रोज दिख रहे हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर इट, है ना? सो अब हाउ टू डिसाइड वाली स्लाइड बनाई है मैंने कि भाई कैसे सोचा जाए. सो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप बोर्ड्स और आईपी मैट को बैलेंस कर सकते हो क्या.
कैन यू डू दैट, इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि मैं कर पाऊंगा क्या। क्या मुझे मैनेजमेंट दुनिया से अर्ली एक्सपोजर चाहिए, है ना, एक पीयर ग्रुप मुझे जल्दी जल्दी बिल्ड करना है, नेटवर्किंग करनी है मुझे जल्दी, 12th के बाद ही करना है कि मुझे इन चीज़ों पे लगना है क्या। क्या मेरी फैमिली अलाइन करती है क्या मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, क्या मेरे फाइनेंसेस अलाइन करते हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप ऑप्शंस एज वेल अवेलेबल एज वेल, बट ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। क्या मुझे इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। बाद में सोचूंगा, मैं इंटरेस्ट देखूंगा, अभी तो कहीं भी किसी भी कॉलेज में देख लेते हैं, ऐसा भी कई बच्चे सोचते हैं। तो दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एम आई कंफर्टेबल हैंडलिंग हाई स्टेक कॉम्पिटिशन इन अ शॉर्ट प्रेप विंडो विद कॉलेज। क्या मैं लेटर ऑन कंफर्टेबल हूंगा अगर मुझे कॉलेज में सेमेस्टर्स के साथ मुझे कैट देना है, क्या मैं उस टाइम कर पाऊंगा? क्योंकि सिर्फ 2 साल का ही गैप रहेगा, ऐसे कोई ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि यू विल बी अ वेरी वेरी ओल्ड पर्सन और वेरी मेच्योर पर्सन, यू विल जस्ट बी 2 years ओल्डर, दैट्स इट, है ना। तो ये सारे पॉइंटर्स को आप सोच सकते हो और इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए ना। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा डिसीजन, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन डिसीजन, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आईपीएम चूज करना चाहिए अगर आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए अर्ली, लेस कंपटीशन चाहिए, और एप्टीट्यूड को पहले से ही बिल्ड करना है कि यार एप्टीट्यूड को कर लेते हैं, आगे कोई सा भी एग्जाम देना होगा हेल्प करेगा। और कैट चूज करिए अगर आपको एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा, आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर लाइक कि पता नहीं क्या करना है, आगे चल के देखेंगे। अगर देखेंगे वाला सीन है, इफ यू आर नॉट श्योर कि आई हैव नो आइडिया कि मेरे को अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर कैट लेटर, है ना, ठीक है। तो ये आप देख लो किस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए, राइट। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईपीएम, यू कैन जॉइन आवर बिलीवर्स बैच। इट्स अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 24,999. Here QA, LR, NDI, quantitative aptitude, logical reasoning, NDI will be taken by me. I've done my BTech from IIT Jodhpur in electrical engineering, and I've been teaching IP Math for the last 7-8 years. I have a very very good command on all the 3 subjects for IP Math, right? Similarly, Sharwari ma'am and VRC, Sharwari ma'am and Brijesh sir will be taking VRC, verbal ability and reading comprehension. दोनों ही seasoned faculty है, aptitude trainers हैं. Sharwari ma'am has an experience of 8 years and Brijesh sir has an experience of over 15 years, right? So you can watch our videos. Ravi sir will also be taking some motivation sessions. He's obviously the founder of Rodha, and you know the success stories of Rodha in CAT. You can watch the Achievers Meet video as well. तो सारी गाइडेंस आपको टॉप क्लास फैकल्टी गाइडेंस मिल जाएगी। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ipmat.rodha.co.in। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है सर डेमो, सर डेमो का क्या रहेगा? सो यू कैन व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन चेक आउट द यूट्यूब पेज। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब चेक कर लो, वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स वाले वीडियोस हैं, इवन एडिटोरियल एनालिसिस हैं वीआरसी में। सो काफ़ी कुछ कंटेंट है। आप यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, वहाँ हम PYQs भी सॉल्व करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी देते हैं, राइट। एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू सी, अगर आप पोर्टल पे जाओ हमारे जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपको वहाँ फ्री IP मैट का कोर्स भी मिलेगा, आप एटलीस्ट उसमें रजिस्टर कर सकते हो, है ना। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें बहुत सारी क्लासेस फ्री आपको मिलेगी, तो पोर्टल को एक्सप्लोर कर सकते हो, टॉपिक्स को पढ़ सकते हो फैकल्टीज में। इसमें अराउंड आई वुड से मोर देन 20+ डेमोज आर अवेलेबल ऑन वेरियस टॉपिक्स, है ना। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप उनको देख लेते हो चीज़ों को। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, सर बैच में क्या क्या है? तो बैच में क्या सारे एग्जाम्स कवर होंगे? डेफिनेटली सारे एग्जाम्स कवर होंगे। IP मैट इंदौर भी है, रोहतक भी है, जिपमैट है, IIM के BMS है, IIM बैंगलोर BBA है, IIM बैंगलोर का मच अवेटेड BSc है। सो वी आर प्लानिंग टू फिनिश द सिलेबस बाय दिसंबर जनवरी मैक्सिमम। सो इसकी टाइमलाइन भी वहीं फॉल करेगी। सो ये अच्छा रहेगा कि आप उस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली जाके दे सकते हो, IIM बैंगलोर वाले को, है ना। सो दैट इज अगेन अ प्रो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बैच में? यू विल गेट इन डेप्थ लाइव क्लासेस, काफी इन डेप्थ क्लासेस मिलेगी, एक एक टॉपिक की 5-5, 4-4, 6-6 क्लासेस, बहुत इन डेप्थ रहेगा। सारे PYQs एंड फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं वैसे वैसे आपको मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। बैच का नाम ही देखो हमने बिलीवर्स बैच रखा है, बिकॉज वी बिलीव यू कैन डू इट एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव दैट यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ रोधा, ठीक है, रोधा IP मैट। यू विल गेट 200+ सेक्शनल टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, और वीडियो सॉल्यूशंस भी सेम फैकल्टी से, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव। यू विल गेट 50+ मॉक्स इंदौर, रोहतक, जिपमैट, IIM के BMS, IIM बैंगलोर, BBA, BSc, सारे NPAT, SETs, सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो मॉक्स के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट 16
फिजिकल बुकलेट्स जिसमें जीके की बुकलेट भी है, बिकॉज आपको पता है कि बीबीए, एसईटी, बीएससीएम, बैंगलोर बीएससी में जीके आने वाली है, तो जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए भी एक बुक हमने बनाई है. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अगर आप इनिशियली एनरोल करते हो तो यू विल गेट एट दिस प्राइस विच इज अ वेरी गुड प्राइस आई वुड से. जस्ट मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच एंड स्टडी इन अ डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉपर मैनर विद टॉप क्लास फैकल्टीज. सो विल फेस नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, डाउट सॉल्विंग हो, इवन पीआई प्रिपरेशन हो, सब कुछ इसमें कवर्ड है. तो इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. अगर आपको और जानना है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. अब कई बच्चों का डाउट ये होता है, अच्छा 11th में हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, 12th में हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, ड्रॉपर हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो. एक डाउट ये होता है, सर हमें तो सिर्फ क्वांट करना है, सर हमने यहाँ एनरोल कर लिया है ना, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन क्वांट. सर हमारा क्वांट वीक है, आई एम अ ड्रॉपर, मेरे को सिर्फ क्वांट को प्रिपेयर करना है. सर मैं 11th में हूँ, मुझे सिर्फ अभी क्वांट प्रिपेयर करना है. एनी ऑफ द ऑप्शंस, आप क्वांट का बैच भी ले सकते हो. इसमें अभी कूपन कोड लगा सकते हो रोधा IPM 26. आपको ये सिर्फ 9999 पे मिल जाएगा, है ना. जस्ट मेक श्योर आप इस बैच को एक्सप्लोर करो. इसमें ऑब्वियसली ऑल द क्वांट आई विल बी टेकिंग एंड यू विल गेट 100+ टॉपिक टेस्ट. तो आपको टॉपिक टेस्ट तो सेक्शनल्स भी यहाँ मिल जाएंगे 100+, एंड गेट 5 फिजिकल बुकलेट्स भी आपको मिल जाएगी, है ना, और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाएगी, राइट. सो ऑल दीज आर प्रोज. एंड आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, सारा क्वांट आपका कवर हो जाएगा. कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. तो ये एक बहुत ही बोनस, आई वुड से बोनस है आप लोगों के लिए कि ये कोर्स हमने डिजाइन करा है. बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही थी, सर हमें सिर्फ क्वांट वाला कोर्स चाहिए या हमें सिर्फ VRC का कोर्स चाहिए. तो उस डिमांड को देखते हुए हमने ये लॉन्च करा है. सो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बिलीवर्स बैच. इफ यू वांट टू जॉइन फॉर ओनली क्वांट यू कैन डू सो, है ना. सो आई होप बहुत बच्चों को इससे हेल्प हो जाएगी. सिमिलरली कई बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ क्वांट क्यों, VRC का क्या करें. तो VRC के लिए भी शर्वरी मैम एंड विजय सर इज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अगेन यू कैन यूज द कूपन कोड, और आप 9999 में इसको भी अभी ले सकते हो. कूपन कोड इज रोडा IPM 26. दिस विल हैव 75+ टॉपिक टेस्ट ऑफ VRC, इन डेप्थ लाइव क्लासेस तो दोनों में इन डेप्थ है, एंड 5 फिजिकल बुकलेट्स ऑफ VRC. उसमें आपको 5 फिजिकल बुकलेट्स क्वांट की थी. तो बेसिकली आपको मटेरियल भी मिल रहा है, आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, और आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है. तो अगर आपको कंटेंट या बेसिक्स पे काम करना है तो दीज आर आई थिंक हाईली रिकमेंडेड कोर्सेज. ज़्यादा डिटेल के लिए आप नंबर्स में कॉल कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि आप इन कोर्सेज को ले लो. कहीं और भी एनरोल कर रखा है, इस क्वालिटी इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा. आई वुड सजेस्ट सो. यू कैन चेक आवर यूट्यूब वीडियोज, देखो आप क्वालिटी को खुद ही डिटरमाइन करो. यू आर वेरी स्मार्ट आई वुड से. प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करो. और भी कोई डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे रोधा का व्हाट्सएप ग्रुप भी प्लीज ज्वाइन करें. सो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑन रोधा. सो प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप इन केस यू हैव एनी डाउट या कोई एक अकेडमिक डिस्कशन करना है. अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर अवेलेबल फॉर यू, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ योर पीयर्स. हेल्दी कम्युनिटी हम लोगों ने बनाया है सो दैट टू हेल्प यू गाइज. So please like the video, please subscribe to the channel and be on the channel, and we believe in you. Do believe in yourself and crack IPMAT. Thank you.